सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या आपका भी इच्छा है कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लें और 10 में से 10 क्वेश्चन आप पेपर के अंदर करके आ जाओ? मेरे हिसाब से सभी की यही इच्छा होगी कि बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन आप पेपर के अंदर करके आ जाएं, जो कि मैथ का आपको टेंशन दिल से निकाल देना है इन दिनों में। यानी अंतिम दिनों में अगर जिस बच्चे के दिमाग में मैथ का क्वेश्चन है, टेंशन है, वो छोड़ देंगे और मेरे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि मैं लेके आया हूँ टॉप क्वेश्चन आपके लिए। यानी अंतिम दिनों आपको सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी को चलाई। उसने क्या किया है कि 3 किलोमीटर तक, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलाई है। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक जाता है और कहीं नहीं पाया कि वह उसे 60 किलोमीटर की चाल से ही 4 घंटे गाड़ी और चलाई। औसत चाल क्या है? अब यहाँ से आप गलती क्या करोगे, वो चीज मैं आपकी डाउट क्लियर कर देता हूँ। मेरे बच्चों, आप सभी का गलती, एक छोटी सी गलती आपको एग्जाम से बाहर कर सकती है, और वो क्या गलती है वही मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें हमारे एक तो होगी औसत चाल। औसत चाल सूत्र है इसका, ये ध्यान रखना। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी बटा हो जाएगी कुल समय। मेरी बात आपको समझ में आएगी। कुल चाल बटा कुल दूरी बटा कुल समय हो गई है। अब देखो, इसको करने का एक तरीका है, वो आप सभी के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। वो क्या है कि घंटे कितने हैं, 3 घंटे तो ये है। और आप बताओगे तो इसने क्या किया है कि 3 घंटों में तो इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितनी हो गई। आप सभी कहोगे सर 180 किलोमीटर दूरी इसने तय की है। अगले जो 4 घंटा ये चला है, उसमें भी इसने 60 किलोमीटर ही रखा है। तो इसने कितने की है, 240 किलोमीटर की दूरी तय की है। आगे क्या करता है, 1 घंटा रुकता है। तो इधर घंटे कितने हो, दूरी कुल कितनी हुई है। आप कहोगे सर जीरो का जीरो, 8 और 4 12, 2 और एक 4, यानी 420 किलोमीटर की दूरी तो इसने कुल तय की है। पर आपको यहाँ घंटे कितने हो रहे हैं, 7 घंटे हो रहे हैं। क्या 7 हो रहे हैं, या बीच में 1 घंटा रुका भी तो है ना, तो इसको भी आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, यानी टोटल 8 घंटे। तो 420 में आपको 8 का भाग देना है, तो इसकी दूरी आ जाएगी। देखो, अब आप देखिए यहाँ से बोलिए क्या होगा, 8 × 5 = 40, यानी 5। अब 5 सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 में नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा काट देंगे। कितना बचा है, 2, 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, तो 0.5, यानी कि जो 52.5 इसकी औसत आई है, ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही है। देखो, क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आपको साथ में जुड़ना पड़ेगा और इन चीजों को सीखना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इन चीजों को सीखने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा, मेरे को समय देना पड़ेगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे और सभी क्वेश्चन सही कर पाओगे पेपर के अंदर। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और उसी प्रकार उसकी औसत कितने, 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। यानी 13 पारियों के बाद उसका औसत क्या रहेगा। तो आपको पता है, तो 13वीं पारी में इसने कितने रन बनाए हैं, इसने 13वीं पारी में बनाए हैं, हम कहेंगे कि 13वीं जो पारी थी उस समय उसने रन बनाए हैं 96। यानी विराट कोहली ने क्या किया है कि 13वीं पारी में 96 रन बना दिए हैं। आप ले लो, आपको अच्छा याद रहेगा। तो टोटल कितनी, टोटल 13 पारी खेला है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी खेला है, 13 इंटू 3 वर्दी होती है, तो 3 कर दो, यानी कितने होंगे, हम कहेंगे 39। यहाँ पर तो हमारा 39 हो जाएगा। अब पुराना औसत आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, 96 माइनस 39 आपको करोगे तो आपको प्राप्त होगा 57। यानी जो पुराना औसत, पुराना औसत वो कितना आया है, पुराना औसत आ गया है 57। प्लस हर पारी में कितने रन बढ़ गए हैं, आप कहोगे सर 3 रन बढ़े हैं। तो नया औसत क्या हुआ है, तो जो नया औसत आया है वो आया अपना 60। बताओ किस किस बच्चे का 60 आया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी आ चुका है,
वो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है। देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो उसको आप कैसे करते हो। मेन बात वो आती है, अगर कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप कैसे करोगे। दो शंकुओं की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7:5 के अनुपात में दी है। उनके व्यास का अनुपात कितना है, 10:21 है। तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। बताओ उसके आयतन का अनुपात क्या रहेगा। कोई बता सकता है कोई बच्चा कि उसके आयतन का अनुपात क्या रहेगा। अब तरीका इसका देखो आप, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो मैं तरीका बताता हूँ। यानी अगर आप इसे h मान लो, मेरी बात मानो कि हम अगर h1 और h2 मानते हैं, और जो हमें दे रखा है 7:5, और R1 अगर R2 ले लो आप, तो आप कहोगे कि 10:21। ये चीज आप सेट कर चुके हो। अब इसका एक सूत्र है, वो पता है आपको, कि 1/3 पाई R² H1 बराबर, या अनुपात लगा दो आप, बराबर मत लगाओ, बटा 3, 1/3 इंटू पाई R² H2, ये है ना। अब इसको आपको काट दो, यहाँ से ये काट दो, पाई से पाई काट दो, ये चीजें आपको काट देनी है तो यहाँ से छोटा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो आपके पास क्या होता है, तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि पाई का मान हमें 22/7 दे रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 इंटू 7, और ये आगे हो जाएगा 21 इंटू 21, क्योंकि h 2 बार है ना, इंटू 21 यहाँ से कर रहा हूँ, और इंटू 5। तो 7 से 21 काटूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। या फिर मैं 5 से 100 को काटूंगा कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो ये आपको डाउट क्लियर कर देना। अब यहाँ पर कितने बचे हैं, यहाँ पर अनुपात में मेरे पास 20 बचे हैं, और यहाँ पर कितना होगा, 21 इंटू 3 यानी 63। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है, और यही हमारा बिल्कुल सही रहेगा। मेरी बात आप सभी के समझ में आई होगी। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। मेरे दोस्त सारे बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से उत्तर क्या रहेगा। तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समावर्तन एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 60। उन संख्याओं का महत्व समावर्तन एचसीएफ क्या है। एचसीएफ हमें बताना है कि उनका एचसीएफ क्या है। तो आपको पता है तीन संख्या आपको दे रही है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या ये तीन संख्या आपको दी हुई है, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 2, दूसरी संख्या 3, तीसरी 5। क्या इनको मैं 2x, 3x, 5x मान लूं। क्या कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल कर लीजिए, जिससे कि अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ो, अब इनको देखेंगे कैसे करो। तो इनका जो एलसीएम कितना दे रखा है, वो 60 दे रखा है। ये आपको ध्यान रखना है, एलसीएम कितना दे रखा है, 60। मैं करूँ अगर 3 इंटू 5 करूंगा, 15, 15 इंटू 2 30, कितना आएगा, 30। यानी x क्या आया, 30 बराबर क्या दे रखा है मेरे को, 60। तो मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, x बराबर क्या आया है, x बराबर आप सब कहोगे 2 आ चुका है। यानी ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे का आ रहा है वो बिल्कुल सही। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई है। जिसका ऑप्शन नंबर ए आया है वो एकदम सही रहेगा यहाँ पर। बताओ, एक और शंकु वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या शंकु वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या शंकु वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहेगा पर अच्छा रहेगा, और ये क्वेश्चन मैंने एक पहले बता चुका हूँ, तो ये आपको HW के तौर पे दूंगा। इसका उत्तर मेरे सारे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई सभी मेरे को कमेंट करके बताएं। क्या इसका उत्तर आप सभी कमेंट करके बताओगे, या मैं करवा के दूं। तो आप कमेंट करोगे, नहीं आएगा आपको तो इसका कल की क्लास में मैं क्लियर करवाऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि आप कर सको। ज्यादा ऊपर चला गया नहीं। बताओ इसका उत्तर क्या है, सारे स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, जल्दी से। क्वेश्चन हमें कह रहा है, रमेश ने, यहाँ पर 10,000 होगा यार, क्या 1000 है,
मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डाउट रहेगा, क्या है 1000 एक 10,000 है, शायद यहाँ एक और होना चाहिए बीच में, 10,000 हो जाएगा, कुछ न कुछ है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को पढ़े अभी से सही हो जाएगा कि राशि का व्यवसाय शुरू किया है, 6 महीने बाद केवल 20,000 रुपए का निवेश करता है। 6 महीने बाद केविन क्या करता है, 20,000 रुपए का निवेश करने के शामिल हो जाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा क्या है? केविन का हिस्सा हमें बताना। अच्छा, केविन का हिस्सा में बताना, यहाँ पर मेरे हिसाब से 40 होगा, 4 होगा यानी 40,000 से आप अगर कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। यानी अगर हम यहाँ पर 40,000 करते हैं मेरे भाई के लाभ, तो हम यहाँ से अगर निवेश, क्या है निवेश, इनटू समय, कितने समय के लिए किया है? अगर मैं कहूँ कि 40,000 रुपए इनटू 12 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद किसने किया है? केविन ने किया है, तो इसने पूरे 12 महीने तक रहा होगा इसका निवेश। और केविन का कितने हैं? 20,000 रुपए हैं, और वो 6 महीनों के लिए। ये बात क्लियर है? अगर आप यहाँ से 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो काट देते हो, फिर क्या रहेगा? 2 से अगर आप 4 को काटते हो 2 बार, और 6 से 12 को काटते हो 2 बार, तो यहाँ पे तो बचेगा अपने पास 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और इधर 1 बच जाएगा। अनुपात आ गया ना? सही है। तो यानी लाभ कितना है? 10,000 का। तो हम क्या कहेंगे, 1 बराबर 10,000 हमें लाभ हो रहा है। क्या 10,000 लाभ हो रहा है? तो बट्टा में 4 ने कितना हो जाएगा? 5, यानी 5। 5 से मैं काटूंगा क्योंकि एक की वैल्यू हमें बतानी है। केविन की इसने हमें पूछा है, केविन का कितना? 1 है, 1 की वैल्यू 5 से आप 10,000 को काटोगे तो आप कहोगे सर 2,000 हमें प्राप्त हो रहा है। यानी जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 2,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मेरी बात आप सभी के समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले गए तो आप कैसे करोगे? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे दोस्त, तो आप क्या करोगे? उसका करने का आपको तरीका देखना। एक समबाहु पंचभुज के अभी अंत कोण का योग कितना होगा? अगर आपको अंत कोण का योग पूछे तो उसको करने का तरीका क्या रहेगा, वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। चलो देखो कि उसको आप कैसे करते हैं। जैसे कि बाहरी कोण कितने हैं, आप सभी को पता है, पंचभुज है, तो सभी को पता है कि नहीं है बाहरी कोण कितना होता है? बाहरी कोण हर चीज में आपको लिख के समझाऊंगा जिससे कि आपको आसान रहे। तो आप कहते हो सर हमेशा होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री रहेगा और ये पंचभुज है तो मैं 5 का भाग दे दूं। इसने कहा है पंचभुज, इसलिए मैंने 5 का भाग दिया। 5 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा ये? 72 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। तो अब अंत कोण, कोण भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे वो होता है 80, 180 डिग्री माइनस 72, तो बराबर कितना आएगा? 108 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? तो बराबर 108 डिग्री आएगा नहीं आएगा? कौन कौन बोलता है कि सर हाँ 108 डिग्री ही आएगा? मेरी बात से आप सहमत हो कि नहीं हो, ये बताओ आप कि सर हाँ 108 डिग्री आएगा। चलो अगर इस तरह से 108 डिग्री यहाँ पर आ जाता है तो फिर हम क्या करें? आगे क्या करना पड़ेगा? आपको 108 डिग्री, और यह पंचभुज है तो इंटू 5 कर, बताओ कितना होगा? सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो 540 हो रहा है, तो क्या 540 ही हमारा आंसर है? बिल्कुल, आप सभी का आंसर 540। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से मेरी बात आप सभी समझे होंगे कि 540 आपका उत्तर एकदम सही। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, बताओ इसका उत्तर क्या है? बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा? एक समबाहु छठ भुज दे रखा है, यानी अभी मैंने आपको 5 भुजे वाला क्लियर कराया था। अब छठ भुज आपको दिया है, तो क्या छठ भुज को आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? अंत कोणों का योग कितना होगा? तो वही चीज है कि बाहरी,
मैंने कहा था आपको बाहरी कोण कितना है, तो आप कहोगे सर बाहरी कोण हो जाता है 360 डिग्री। कितनी भुजा है, आप कहोगे सर 6 भुजा है। 6 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आएगा। क्या 60 डिग्री सही है कि गलत है, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने कहा कि अंत कोण कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये तो हमें 180 डिग्री बताया था आपने। तो मैं कहूंगा 60 से 180 में से 60 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, आप कहोगे सर 120 बचेगा। क्या मैं कह दूं आपको कि मेरे बच्चों 120 इंटू अगर आप 6 करते हो तो कितना होता है, ये बताओ। तो आप कहोगे 6 इंटू 12 करते 72 और 0 यानी 720 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वो बिल्कुल सही। मेरी बात को, मेरी भावना को, हर चीज को आप बेसिक से आप लोग समझ रहे होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन एक और आपके सामने है, जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था, सेकंड क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन एक और आ चुका है। मैं क्वेश्चन आपको 10 करवाता हूँ, पर क्या करता हूँ कि मैं कम समय में करवा देता हूँ, बाकी इन 10 से 12 क्वेश्चनों में पूरा घंटा लेकर नहीं बैठता हूँ। मेरी एक आदत है, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत होता है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिसमें उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत क्या है। वो क्या कर रहा है कि जो 10वीं पारी 10वीं पारी में क्या कर देता है वो, कि 100 रन बना देता है। कोई बात नहीं, उसने 10वीं में 100 बना दिया, अपने क्या है, हमें तो कोई है ही नहीं। हमसे पूछा इसने कि अगर 10वीं में 100 बनाएगा तो हम क्या करेंगे कि 10 इंटू 8 करेंगे। कितने रन बढ़े हैं, 8 रन बढ़ जाता है, तो ये तो 80 रन हुए हैं। यानी कितने रन ज्यादा बनाए, रन ज्यादा बनाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं लिख के इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको बेसिक से समझ आए। अगर मैं टोटल इसने 100 बनाया है, तो 100 में से मैं 80 माइनस करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, पुराना 20 आ जाएगा, यानी पुराना औसत। पुराना औसत होगा 20 रन, और नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत आप सभी कहोगे सर कि 20 तो ये है और 8 और बढ़ जाता है, तो प्लस का 8 कर दूं मैं, तो आप कहोगे सर 28। तो क्या आंसर किसी बच्चे का 28 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताना कैसी लगी क्लास आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी मित्रों से आज की इस क्लास से लेता हूं मैं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।